सो हेलो हाय, मैं हूँ डी कश्यप और आज के वीडियो में मैं एक ऐसे क्राउड को एड्रेस करने वाला हूँ जिसका हिस्सा मैं खुद भी हूँ। सो आज मैं 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स, दोस्तों, फ्रेंड्स या वट एवर यू फील कनेक्टेड विद से कुछ शेयर करने वाला हूँ। सो कल मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था और वो स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग लगी, तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर करूँ। सो एक्चुअली में जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका कंडीशन कुछ ऐसा है कि हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। हमें हमारे रिज़ल्ट का कुछ पता नहीं है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, और एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं वो भी हमें पता नहीं है। और आफ्टर ऑल दिस हमारी कॉलेज एडमिशन्स का क्या होगा, हमें इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। सो ऐसे माहौल में हमें लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम लोग चेकमेट हैं हर तरफ से। तो ऐसे कंडीशन में जो स्टोरी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिलेटिंग लगी वो थी एक हिरनी की स्टोरी। एक हिरनी जो गर्भावस्था में थी। हिरनी जंगल में भ्रमण कर रही थी और आसमान में काले बादल छा रहे थे। मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना नहीं था क्योंकि काले बादल थे और हल्की बूंदाबांदी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। सहसा हिरनी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो जाती है और वो अपनी संतान को जन्म देने के लिए इधर उधर एक उचित स्थान ढूंढना शुरू कर देती है। हिरनी इधर उधर देखती है कि उसे कोई उचित स्थान दिखे तो अपनी संतान को जन्म देना प्रारंभ करे, पर उसे कुछ उचित स्थान दिखाई नहीं देता और उसे ढूंढते ढूंढते वो जंगल में काफ़ी भीतर तक चली जाती है। सहसा उसे नदी किनारे सूखी घासों का एक झुंड दिखाई देता है और उसे लगता है कि अपनी संतान को जन्म देने का उससे उचित स्थान उसे उस वक्त और कोई नहीं मिल सकता है। हिरनी नदी किनारे जाती है और अपनी संतान को जन्म देना प्रारंभ करती है, पर जितनी पीड़ा उसके गर्भ में थी उतनी ही पीड़ा मेरे ख्याल से आसमान के गर्भ में भी थी, क्योंकि अचानक से काले बादल काफ़ी गहरे हो गए, बिजली चमकने लगी, बादल गड़गड़ाने लगे और बिजली कुछ इस कदर चमकी कि जो हिरनी के आसपास सूखी घासों का झुंड था उसमें आग लग गई। हिरनी परेशान होकर दाईं ओर देखती है तो वो क्या देखती है? एक शिकारी जिसने बिल्कुल अपने तीर को हिरनी की ओर साधा हुआ है और किसी भी पल हिरनी की आंख पे अपने निशाने को लगा सकता है और हिरनी के प्राण ले सकता है। हिरनी घबराकर दाईं ओर देखती है तो वो क्या देखती है? एक शेर, एक भूखा शेर जो भूख से गुर्रा रहा है और किसी भी पल हिरनी पर झपटा मारकर अपनी भूख शांत कर सकता है। हिरनी आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे तो नदी है और वर्षा के कारण जल प्रभाव काफ़ी ज़्यादा है नदी में। आसपास आग, आगे आग, पीछे पानी, एक तरफ शिकारी तो दूसरी तरफ शेर की कहानी। अब क्या करेगी हिरनी? क्या वो अपनी संतान को जन्म दे सकेगी? क्या वो अपनी प्राण बचा सकेगी? क्या वो अपने आप को माँ कहलाने का वरदान दिला सकेगी, या उसकी संतान इस सृष्टि में आने से पहले ही अपने प्राण त्याग देगी? इन सभी प्रश्नों से हिरनी जूझ रही होती है और उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसे में वो क्या करे? यही कंडीशन हमारे लाइफ में भी बहुत बार आती है, जब हमें लगता है कि आसपास तो कुछ है ही नहीं, हम लोग हर तरह से चारों ताने चित्त हो चुके हैं, पर ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। तो आइए जानते हैं हिरनी के साथ क्या हो। हिरनी हर तरफ से फंस चुकी थी, या तो वो आग का शिकार होती, या तो जल में अपने प्राण त्यागती, या तो शिकारी उसके प्राण ले लेता, या वो शेर के भूख को शांत करती। हिरनी शांत रहती है, अपनी आंखें बंद करती है और यह निर्णय लेती है कि जो भी होगा उसके साथ वो ईश्वर पूर्व निर्धारित कर चुके होंगे। हिरनी आंखें बंद करती है और एक गहरी सांस लेने के बाद अपनी संतान को जन्म देना प्रारंभ करती है। अपने आप को शून्य के हवाले करती है, अपने आप को ईश्वर के हवाले करती है, अपने आप को परिस्थिति के हवाले करती है। कुदरत का करिश्मा देखिए कि जैसे ही शिकारी अपनी तीर छोड़ता है वो सीधा हिरनी के सामने से क्रॉस करते हुए शेर की आंखों में जाकर लग जाता है और शेर चोट से इतना गुर्राने लगता है कि वो शिकारी खतरा महसूस करके वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि हिरनी के प्राण लेने से ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए अपने प्राण बचाने थे। तो शिकारी भाग खड़ा होता है। दर्द से गुर्राता वो शेर इधर उधर अपनी दर्द को शांत करने के लिए जंगल में और भीतर चला जाता है।
उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है और बारिश के कारण जो हिरनी के आसपास आग लगी होती है वो बुझ जाती है। हिरनी एक स्वस्थ संतान को जन्म देती है। एक पल जब हिरनी के आसपास अंधकार ही अंधकार था, उसके पास कोई रास्ता नहीं था, और एक ये पल है जब सब कुछ ठीक है। ना उसे शिकारी से डरने की ज़रूरत है, ना शेर से। आग तो है ही नहीं। अपनी संतान के साथ वो खुशी का जीवन पुनः शुरू करती। तो इस स्टोरी से जो इंस्पिरेशन हमें लेनी चाहिए वो ये कि जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है और हम लोग चारों ताने चित्त हो चुके हैं, तब भी हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, परिस्थिति पर विश्वास होना चाहिए, शून्य पर विश्वास होना चाहिए। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं होता है, तब भी एक रास्ता खुला होता है। ज़रूरत होती है तो धैर्यपूर्वक उस रास्ते को ढूंढने की। तो किसी भी परिस्थिति में अपने संयम को न खोए, विश्वास रखें। ये वही विश्वास है जो एक पुत्र को अपने पिता पर होता है। बीमार पुत्र अपने पिता के द्वारा लाए गए दवाई को निसंकोच बिना किसी प्रश्न के खा लेता है। इसलिए नहीं कि उसे उस दवाई पर विश्वास होता है, अपितु इसलिए क्योंकि उसे अपने पिता पर विश्वास होता है कि उसके पिता कभी भी उसके लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो उसके लिए हानिकारक होगा। ये वही विश्वास है जो विश्वास एक पुत्र को अपनी माता पर होता है। एक माता जब अपने पुत्र को ऊपर उछालती है तो पुत्र बिल्कुल नहीं घबराता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि उसकी माँ की बाजुएं हैं जो उसे कभी गिरने नहीं देंगी। और वहीं यदि कोई और उससे ऊपर उछाले तो वो डर के मारे भयभीत हो जाता है, रोने लगता है कि कहीं वो गिर ना जाए। तो अंततः विश्वास रखे स्वयं पर। और कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को मैं विराम दूंगा कि निराश मत होना ज़िंदगी से, किसी भी पल तेरा नाम बन सकता है। निराश मत होना ज़िंदगी से, किसी भी पल तेरा नाम बन सकता है। यदि दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, यदि दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है।